हेलो वेलकम स्वागतम दिस इज वर्ष में वचिंग एलसी लड़का। तो आज का वीडियो का टॉपिक वो तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी देर बाद में। और हिंट तो मैंने दे ही दिया। अगर आप कुवैत, जैसे कि मैं अभी कुवैत में काम कर रहा हूँ, कुवैत, दुबई, कतार, अब यूएई कंट्री कहीं पर भी जा रहे हो तो ये तीन चीज़ आप ध्यान में रखिए। ये तीन चीज़ आप कभी भी मत भूलना, क्योंकि ये तीन चीज़ अगर आप भूलेंगे तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। ये बातें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, तो ये मेरे साथ हुआ है और इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप काम करने के लिए यूएई कंट्री, दुबई, कुवैत, कतर, आप कहीं पर भी जा रहे हो तो ये तीन चीज़ आप ज़रूर लाइएगा। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कि अगर आप कुवैत, कतर, यूएई कंट्री कहीं पर जा रहे हो तो आपको ये तीन चीज़ कैरी करना ही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, खाने का सामान। अब ये सुन के आप सोच रहे हो कि हम भात, दाल, सब्ज़ी लेके आए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। खाने का सामान मतलब ड्राई आइटम, जैसे रेडी टू ईट जो रहता है, जैसे कि मैगी हो गया, बिस्किट, चिवड़ा, मूढ़ी और कुकीज़, कुछ भी आप ला सकते हो। खाने का सामान अब ज़रूर लाइएगा। क्यों? अब आप ये सोच रहे हो कि भाई हमारे पास तो उस समय पैसा होगा। क्या कुवैत इतनी बड़ी देश है, वहाँ पे कहीं दुकानें नहीं मिलती? दुकानें मिलता है, आपके पास पैसा भी होंगे, ये अच्छी सोच है आपकी। लेकिन बिना सिविल आईडी के आप जब आएंगे कुवैत में, या फिर आप कहीं भी दुबई, कतार, कहीं पर भी जा रहे हो, तो जैसे कि मान लीजिए आज आप पहुंच गए, तो आज पहुंचने साथ साथ आप बाहर नहीं घूम सकते हो, आप जा सकते हो, वो अपने रिस्क पे। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि सिविल आईडी जब तक हमारा आता नहीं, कुवैत में जब रह के हम काम करते एक आईडी दिया जाता है। तो अगर वो आईडी जब तक आपको आता नहीं तो बाहर घूमने का आपको अलाउड नहीं है। अगर कंपनी अच्छा है, खान पीन देता है तो चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जैसे कि मैं आया, हम लोग को खाने को नहीं मिला था भाई। मतलब कंपनी में लाता था, कंपनी देती थी, लेकिन जो यहाँ का खाना है, मतलब हमारे इंडिया का जो खाना रहता है उससे कुछ भी मिलता नहीं है, एकदम अलग है। तो अगर आप आ रहे हो तो ड्राई आइटम, रेडी टू ईट आइटम जो है वो ज़रूर लाइएगा, क्योंकि भाई बहुत मुसीबत होता है यहाँ पे खाने के लिए। 1-2 दिन, ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन के लिए आप खाने का सामान ज़रूर लेके आइएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट है कपड़े और जूते। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो शरीर में हम पहनते हैं वो चीज़ आप लेके आइएगा अपने साथ में। जैसे अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई कैसी बात कर रहा है यार, जब हम कमाएंगे तो हमारे पास में पैसे तो होंगे, तो हम पैसों से खरीद लेंगे, हम भला गांव से कपड़े क्यों लेके आएँ? ज़रा रुको, मैं बतला दूँ आपको कि यहाँ पर आप कपड़े मिल जाएंगे एक सा एक, मतलब आप देखते ही दंग रह जाओगे, ऐसे कपड़े मिलते हैं। अगर आप कपड़े और जूते पे ज़्यादा खर्च करते हो तो ये टॉपिक आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। आप स्किप करके तीसरे नंबर पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। अगर आप भी मुझ जैसे लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये टॉपिक आपके लिए डेफिनेटली लाभदायक साबित होगा। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कपड़े आप घर से ही लाओ, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा बहुत ही महंगा है। जैसे कि अब एक कपड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला देख लो, ये देख लो। तो ये कपड़ा, आप गेस करिए ये कपड़ा कितने का है? एकदम नॉर्मल है, गेस कर लिया? अब कमेंट करना आपने कितना गेस किया। तो ये कपड़ा पड़ा मेरे को ऑलमोस्ट 2 kg। तो 2 kg आप अगर इंडियन करेंसी में सोचोगे या फिर कन्वर्ट करोगे तो 520 से लेकर 530 रुपये तक। तो सोचो भाई, इस कपड़े के लिए 520 या 30 रुपये। हमारे गांव में ना ये 80 से 100 रुपये में मिल जाता है इंडिया में। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप अगर कपड़े लाओगे तो घर से 4-5-6 जोड़ी तक आप घर से ही लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर अगर कपड़े मिलते तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं। मान लीजिए, तो सोचिए अगर ये कपड़ा आपको 520-30 रुपये में जो मिल रहा है, जो हमारे गांव में 80 से 100 रुपये मिल जाता है, तो आपको 520 रुपये में मिल रहा है। तो अच्छे अच्छे कपड़े और भी कितने महंगे रहते हैं। और महंगा क्यों है? क्योंकि ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, एज यू कैन सी, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा ये, फिर भी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। ये मेड इन इंडिया है। तो इंडिया से, ज़्यादातर इंडिया से कपड़े आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही महंगा पड़ता है। तो इसलिए मैं आपका छोटा भाई होने के नाते मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप कपड़े, जूते, 2 जोड़ी जूते लेके आइएगा, 2 जूते और 4 या 5 जोड़ी टी शर्ट, पैंट, या आप कुछ भी कर सकते हो वो लेके आइएगा। तो जो मैंने कहा इस मुताबिक में आप चलेंगे तो आप बड़े ही फ़ायदे में रहेंगे।
ओके, तो हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे, और ये तीसरा नंबर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कपड़ा मत लाइएगा, कोई नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप खाना नहीं लाइएगा, कोई नहीं, ठीक है, आप भूखे रह सकते हो तो आप रह लीजिए, 3-4 दिन तक मैनेज कर सकते हो तो। लेकिन जो ये तीसरा पॉइंट है, आप ये बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आप ये मिस करेंगे ना तो आप पछताओगे, 110% श्योर आप पछताओगे। ये सामान मैं लेके आया, फिर भी मैं पछता रहा हूँ कि मैंने वो सामान क्यों नहीं लाया। तो इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो टॉपिक है ना, तो ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये खाने और कपड़े पहनने से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा। दवाई, जी हाँ, आपने ठीक सुना। आप अपने साथ में कुछ लाओ या मत लाओ, लेकिन दवाई ज़रूर लेके आइएगा। आप फिर भी अब ये सोच रहे हो कि भाई उधर फार्मेसी नहीं होगा क्या, फार्मेसी से हम खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसा होगा तो हम खरीद ही लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात आप ज़रूर सुनिए कि फार्मेसी में आपको बिना पर्ची के दवाई कहीं पर भी नहीं मिलेगा ज़्यादातर। हो अगर कोई पहचान का तो अंदर से मिल जाता, लेकिन ज़्यादातर आपको बिना पर्ची के आपको दवाई नहीं दिया जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में कैसा होता है, चलो गया मेरे को बुखार आया, मैं पैरासीटामोल ले लिया, ये ले लिया। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर फार्मेसी में आपको बिना डॉक्टर के पर्ची के आपको दवाई नहीं दिया जाएगा। और आप डॉक्टर के पास में जाओगे तो बनता ही है दवा के, तो आपका पैसा ही सेव हो, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो दवाई ज़रूर लाइएगा। अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको दवाई कौन कौन सा लेके आना है। पहला, आप ज़्यादातर किस बीमारी से बीमार होते हो, उस चीज़ का दवाई आपको ज़रूर लाना है। अब जैसे मान लीजिए किसी को एलर्जी होता रहता है तो एलर्जी का दवाई लेके आइएगा। किसी को दांत में दर्द रहता है, और किसी को हाथ में दर्द रहता है, किसी को कमर में दर्द रहता है, तो इस चीज़ का दवाई आप लेके आइएगा। पहले मतलब जिस चीज़ से आप ज़्यादा बीमार होते हो वो दवाई तो आपको ज़रूर लेके ही आना है। दूसरा, खांसी का दवाई। खांसी का दवाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर धूल उड़ता रहता है और गर्म रहता है, और टेम्परेचर एकदम से चेंज होने के कारण आपको ड्राई खांसी हो सकता है, इसीलिए ड्राई खांसी का दवाई आपको ज़रूर लेके आना है। तीसरा, कॉमन चीज़ है पैरासीटामोल ज़रूर लेके आइएगा, 2 या 3 पत्ते लेके आइएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होने के कारण आप बीमार हो सकते हो। जितने भी लोग आते हैं, जैसे कि ये यूएई कंट्री, दुबई, कुवैत, कतर, जितने भी लोग आते हैं इंडिया से, मैं जब कुवैत आया तो क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया। जैसे कि मतलब पूरा गर्मी में एंट्री हो गए ना हम, तो इसलिए मेरा बॉडी थोड़ा सहन नहीं पाया। तो मेरे दोस्त तो 1-2 तो ठीक ही थे, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद में फिर वो भी थोड़ा थोड़ा बीमार हो गए। तो बुखार हो सकता है, तो बुखार का दवाई पैरासीटामोल आपको ज़रूर लेके आना है। चौथा, सिर दर्द का। हालांकि पैरासीटामोल में कोई दवाई पैरासीटामोल में इंक्लूड रहता है, तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सिर दर्द का भी दवाई आपको लेके आना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवाई, एंटीबायोटिक दवाई आपको ज़रूर लेके आना है। एंटीबायोटिक ऐसे कुछ आप बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है, एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक दवाई आपको ज़रूर लेके आना है, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक जो दवा है ना, बहुत ही महंगा पड़ता है, अपने इंडिया में ही महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे तो और भी मत पूछो यार। जब मेरा मतलब एंटीबायोटिक ऐसा चीज़ है ना कि मतलब घाव जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो सुखाने में, और ज़्यादा को आप बीमार हो गए, आपको बुखार ज़्यादा हो गया, आप छूटे नहीं रहे तो उसमें, और मतलब जितना नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ। तो उसमें वो घाव सुखाने में, अब मसूड़े में, जैसा कि मेरा मसूड़े में दर्द हो गया था, तो उस वक्त मेरे दांत में बहुत पेन हो रहा था, तो उस वक्त भी एंटीबायोटिक सजेस्ट किया था डॉक्टर ने भी यहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एंटीबायोटिक लेके आएगा। और यही दवाई मैं नहीं लेके आया मैं अपने साथ में, और मैं पछताया। और इस दवाई का कितना पड़ता है पता है? एक पत्ते का 9 KD अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 2400 रुपया पड़ेगा। एक पत्ते दवाई का 2400 रुपये। भाई मतलब सुन के ना मेरा मतलब क्या कहूँ, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे भैया, कोई भी अगर आप दीदी बहन जो भी आप वीडियो देख रहे हो, तो एंटीबायोटिक आपके साथ में लेके आना है, ज़रूर से ज़रूर एकदम लेके आइएगा, क्योंकि ये दवाई यहाँ पे बहुत ही महंगा पड़ता है। तो बस आज का वीडियो में मैं यहीं तक साथ देता हूँ। और जो मैंने आपको कहा, कुवैत, कतार, दुबई, अब कहीं पर भी यूएई कंट्री में जा रहे हो तो ये 3 चीज़ अपने साथ में ज़रूर कैरी करिएगा। यहाँ तक कि मेरे को लगता है कि सिर्फ यूएई कंट्री में, अगर आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हो तो ये 3 चीज़ अगर आप कैरी करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा यार, आप फ़ायदे में ही रहोगे। जैसे कि मैंने कहा कि पहला आपको लेके आना है खाने का सामान, ड्राई आइटम, रेडी टू ईट जो है 2 या 3 दिन के लिए सिर्फ।
और दूसरा है आपको लेके आना है कपड़े और जूते आपको लेके आना है, क्योंकि बाहर में बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है कपड़े और जूते। अपने इंडिया में जो सस्ते दाम में थोड़ा अच्छा मटेरियल का मिलता है, वैसा मटेरियल वैसे दाम में यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, तो इसीलिए जूते और कपड़े ला सकते हो। और तीसरा तो आपको ज़रूरी लेके आना है यार, दवाई मेडिसिन आप अपने साथ में ज़रूर कैरी करिएगा। तो वीडियो बस यहीं तक मैं एंड करता हूँ, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।